मेरे प्यारे और सबसे अच्छे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे कि आपका विश्वास और भी अटल हो जाएगा और इसी विश्वास पे आप कोई भी काम की शुरुआत करेंगे तो आप उसमें ज़रूर सफलता पाएंगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। नदी पार घने जंगलों में एक साधु आश्रम बनाकर रहता था। वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था, इसलिए प्रतिदिन सुबह से शाम तक तपस्या में लीन रहता था। गांव में रहने वाला एक दूध वाला रोज एक छोटे मटके में दूध भरकर उसे पहुंचा आता। साधु अन्न ग्रहण नहीं करता था, वह केवल दूध का सेवन करता था। साधु को दूध पहुंचाने वाले को रोज नदी पार करना पड़ता था, लेकिन वह बिना रुके बिना थमे प्रतिदिन आश्रम पहुंच जाता था और दूध देके लौट आता था। एक बार उसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा उसको। उसने अपनी बेटी को साधु को दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लड़की एक दिन साधु को दूध पहुंचा आई। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। जब वह दूध लेकर जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे रोक दिया कि बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसी घनघोर बरसात में नदी पार करना ठीक नहीं होगा। ऐसा करो कि तुम मत जाओ। फिर उस दिन लड़की नहीं गई। बारिश जब थम गई तब तक शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंची। उसने देर से आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा, इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकती है। साधु इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं आजमाना चाहता था, किंतु उसे मंत्र का पूरा विश्वास नहीं था। लड़की ने मंत्र लिया और चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की माँ ने उसे फिर रोका। तब लड़की ने साधु के दिए गए मंत्र के बारे में बताया। फिर उसकी माँ ने कहा, ठीक है, जाओ। उस दिन मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली। साधु के पास पहुँच गई तो उस लड़की ने साधु को बहुत धन्यवाद दिया और उसने कहा, गुरुदेव, आपके मंत्र के द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंची। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु चकित रह गया। यह सुनकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मंत्र काम कर रहा है। वह लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर निकल आया। उसने नदी किनारे खड़े होकर सब देख लिया। लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वह बहुत खुश हुआ कि कई वर्षों से पानी पर चलने की उसकी सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। खुशी का उसका ठिकाना ही नहीं रहा। फिर साधु ने मंत्र जपते हुए उसने नदी के पानी में पैर रखा, फिर पीछे खींच लिया। उसे पानी में उतरने से डर लग रहा था। फिर वह साधु सोचने लगा कि यदि मंत्र ना काम किया तो वह फिर क्या होगा, फिर मैं तो डूब ही जाऊंगा। लेकिन जब उसने लड़की को नदी के पार सही सलामत पहुँचे देखा तो वह डरते डरते किसी प्रकार नदी के पानी में उतर गया और थोड़ी दूर चलने पर ही वह डूब गया। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, क्या आप जानते हो? आइए मैं आपको बताती हूँ। इसका कारण यह है कि उसे विश्वास नहीं था। साधु को इस बात का जरा सा भी विश्वास नहीं था कि वहाँ पानी पर चल सकेगा, और वहीं लड़की को पूरा विश्वास था कि इसी विश्वास के कारण वो नदी पार कर लेगी, और निसंदेह से वह पानी में उतर गई। वहीं साधु संदेशों से घिरा पड़ा था, इसलिए साधु नदी में डूब गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि किसी भी काम को सफल होना है तो अपने हुनर के साथ ही अपनी सफलता पर भी विश्वास करना होगा। जिसे अपनी सफलता पर पूरा विश्वास ही नहीं होगा, वह पूरी लगन के साथ काम कैसे कर पाएगा, ना पूरी परिश्रम से, ऐसे में वह असफल ही होगा। इसलिए विश्वास की शक्ति का महत्व कम ना आके, ये विश्वास की शक्ति ही है कि लोगों ने ऊंचे ऊंचे पर्वत डिगा डाले। खुद पर विश्वास रखें, अपनी सफलता पर विश्वास रखें।
तो दोस्तों मेरी ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।